हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आज का अपना टॉपिक है मतलब सिमिलर मैट्रिक्स को लेके कि कुछ कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखे होते हैं सिमिलर, तो जो सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं उनमें बहुत सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और हमें फिर एक मैट्रिक्स के बारे में बता के उसी के सिमिलर दूसरी मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है। और क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, हम देखेंगे अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो हमें अगर इसके बारे में पता लग जाए पहली वाली के बारे में, तो हम दूसरी वाली के बारे में सीधा सीधा बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हैं। और फिर दो क्वेश्चन भी, जो एक इस बार भी आया था और पिछली से पिछली बार भी आया, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सिमिलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो टू मैट्रिक्सेस A एंड B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम साइज के, n क्रॉस n साइज के, आर सेड टू बी सिमिलर। उनको सिमिलर कब बोला जाता है? इफ, ये कंडीशन है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्टिबल, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that P inverse AP is B। कि अगर आप कोई ऐसा मैट्रिक्स P ढूंढ पाओ कि P इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें और फिर P से मल्टीप्लाई करें तो दूसरे वाला B बन जाए, तो फिर हम बोलते हैं कि A और B सिमिलर है। अगर ऐसा P मिले तो, अब इसको मिलना ना मिलना वो तो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, वो अलग कंसेप्ट है कि कैसे फाइंड करना है कैसे नहीं करना, अलग चीज है वो। और हमेशा ऐसा आसान नहीं होता है कि ऐसा P ढूंढना, तो कुछ रिजल्ट्स हैं उन सब से पता लगता होता है यूजुअली। पर मैट्रिक्स सिमिलर होने की डेफिनेशन ये है कि अगर आपको ऐसा P मिले कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो सिमिलर मैट्रिक्स है। आप सिमिट्री से देख सकते हो कि अगर A B के सिमिलर है तो B भी A के सिमिलर होता है, दोनों एक साथ सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे फिर सिंबल होता है देन वी राइट it as A is similar to B। ठीक है, अब अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाती है तो वो क्या प्रॉपर्टीज शेयर करती हैं, वो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर A और B सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है। सेकंड, दोनों की मिनिमल इक्वेशन भी, मिनिमल पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं, वो सेम बनती है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों की सेम बनती है। थर्ड तो यहीं से आ रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो फिर आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। सो A एंड B हैव सेम आइगन वैल्यूज, दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं, इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी भी दोनों की सेम हो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही सेम है ना। तो जो रूट इसका होगा जितनी बार होगा वही रूट इसका भी होगा उतनी बार ही होगा, विद मल्टीप्लिसिटी। थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट है, देखो आइगन वैल्यू सेम है तो आइगन वैल्यूज का जोड़ ही तो ट्रेस होता है, तो दोनों का ट्रेस भी सेम होगा। ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B। ट्रेस के बाद डिटर्मिनेंट भी तो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट से बन जाएगा, तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। फिर नेक्स्ट है कि दोनों का रैंक भी सेम होता है, और रैंक सेम है तो फिर नलिटी भी सेम ही होगी। मैं लिख नहीं रहा हूँ रैंक और नलिटी, फिर रैंक नलिटी थ्योरम को बैलेंस करना है, इसलिए नलिटी भी सेम ही आएगी। तो इतना सब कुछ है जो सेम होता है। यहां मैंने लिखा AM सेम होगा, GM भी सेम होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज सेम। तो इतना कुछ क्या रह गया, लगभग सब कुछ तो आ गया। कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल, आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, रैंक, ये सब सेम। पर यह ध्यान रखना है
कि ये इम्प्लीकेशन है। अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो ये सब सेम होगा, कन्वर्स किसी का काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि ये सेम है इसलिए वो मैट्रिक्स सिमिलर है, उल्टा नहीं जा सकते। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब के सब, कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने 7, कि कोई दो मैट्रिक्स ये साथ के साथ चीजें सेम लेके आ जाए फिर भी वो सिमिलर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये इंप्लीकेशंस हैं। अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो ये होगा। मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, उनका ट्रेस सेम नहीं है, इसका मतलब वो सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सिमिलर होना था तो ट्रेस सेम होना पड़ेगा। तो ये सब इंप्लीकेशंस हैं, इसमें से कुछ भी फेल हो गया तो आप बोल सकते हो कि वो मैट्रिक्स सिमिलर नहीं। अब इनका यूज क्या है, क्वेश्चन में कैसे यूज किया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स सिमिलर होता है ये सब सेम हो जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ कौन से मैट्रिक्स सिमिलर है कौन से नहीं है, तो ये चेक करना कि सिमिलर है या नहीं बहुत मुश्किल टास्क है या बड़ा टास्क है। इसलिए हम हमेशा ही इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ऑप्शन बाहर निकालेंगे। आप ये सब चेक करना, जो चीज सेम नहीं आई मतलब वो सिमिलर नहीं है। तो ये तो था कंसेप्ट के सिमिलर मैट्रिक्स होते क्या है और उसके बेनिफिट क्या हैं। अगर मैट्रिक्स सिमिलर होता तो ये इतना कुछ सेम हो जाता उनमें। अब जैसे क्वेश्चन आया है, ये 2017 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्यू ए और बी मैट्रिक्स हैं, एन क्रॉस एन साइज के रियल मैट्रिक्स हैं, जिसमें से जो क्यू है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन याद है, क्यू ट्रांसपोज क्यू इनवर्स दोनों सेम होते हैं। तो देन आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इनमें से किस मैट्रिक्स के साथ सेम होंगी, ये पूछा गया। चार मैट्रिक्स दे रखे हैं, इसके आइगन वैल्यूज किसकी, क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू। अब देखो जरा, क्यू दे रखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होता है कि क्यू ट्रांसपोज को आप क्यू इनवर्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं यहां तो लिखूंगा पहले तो क्यू ट्रांसपोज जो है वो तो क्यू इनवर्स ही है, ए इनवर्स बी क्यू। तो देखो जरा, ये कुछ ऐसा नहीं बन गया पी इनवर्स बीच में कोई मैट्रिक्स फिर से वही पी। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये किसके सिमिलर होता है, बीच वाले के सिमिलर ही तो होता है। हम क्या बोलते हैं, पी इनवर्स ए पी अगर बी हो जाए तो हम ए को बी के सिमिलर बोल देते हैं, और बी क्या है, बी ही तो पी इनवर्स ए पी है। तो मतलब पी इनवर्स ए पी जो होता है वो ए के सिमिलर आता होता है। तो यहां से आया कि ये जो लिखा है क्यू इनवर्स ए क्यू, ये सिमिलर आएगा ए इनवर्स बी के। मतलब ये जो भी मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स बी के सिमिलर है। और हमें पता है जो सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं उसके आइगन वैल्यू सेम होती हैं। इसने ये बोला कि किसके साथ आइगन वैल्यू सेम है, तो आपको ये देखना है कि ये किसके सिमिलर हैं। तो सिमिलर तो हमें पता है ये इनवर्स बी के है, और ऑप्शन में ए इनवर्स बी सीधा सीधा तो कहीं नहीं लिखा। ये ए बी है, ये कुछ नया मैट्रिक्स, ये कुछ नया मैट्रिक्स, और बी ए इनवर्स। पर हमें अब आइगन वैल्यूज सेम लेके आनी, किसके साथ आएंगी, तो ये वो कंसेप्ट याद करो कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम, है ना। हमने किया हुआ कि नॉन जीरो आइगन वैल्यूज जो होती है ना ए बी और बी ए की सेम होती है। यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी। तो ए बी और बी ए की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये अगर ए बी है तो इसका बी ए क्या बनेगा, बी ए इनवर्स, मतलब इसके आइगन वैल्यूज और बी ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां ऑप्शन में सीधा सीधा आंसर आ रहा है डी के इसके आइगन वैल्यूज डी ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है ना इसके साथ मैच करेंगे। दो कंसेप्ट यूज हुए, एक तो ये था कि सिमिलर मैट्रिक्स है तो हमें पता लग गया इसकी आइगन वैल्यूज इसके सेम होंगी, जो ये होगा ना इसके से, पर ये ऑप्शन में लिखा नहीं होगा कहीं पे भी। पर फिर अपना पुराना कंसेप्ट कि ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू सेम होती है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो बिल्कुल सेम होती हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती है। पर यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो बिल्कुल ही सेम होंगी। तो ये ए इनवर्स बी है, ये मेरा ए बी है, तो बी ए क्या होगा, बी ए इनवर्स, वो लिखा है डी ऑप्शन में उन्होंने सीधा सीधा, तो आंसर आएगा डी। क्लियर। तो सिमिलर मैट्रिक्स देखो यहां कहां उसने सिमिलैरिटी का यूज कर लिया सीधा सीधा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का ही क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि ये मैट्रिक्स है आपका M इज दिस मैट्रिक्स एंड P इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट P इनवर्स MP इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो क्वेश्चन है कि देन द ट्रेस ऑफ दिस, मुझे इसका ट्रेस पूछा गया है, माय P इनवर्स
एम क्यूब पी, इसका ट्रेस। ठीक है, आ गया होगा समझ। क्या लिखा है, पी इनवर्स ए पी, तो ये किसके सिमिलर है, ये ए के सिमिलर होता है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये एम क्यूब के ही सिमिलर है, ये कुछ भी बने पर आएगा एम क्यूब के ही सिमिलर। मतलब अगर मुझे इसका ट्रेस बताना है तो मुझे सिर्फ एम क्यूब का ट्रेस बताना है, क्योंकि हमने किया था अगर मैट्रिक्स सिमिलर हो तो ट्रेस सेम होता है। तो ट्रेस ऑफ दिस इज सेम एज ट्रेस ऑफ एम क्यूब। अब इसका ट्रेस निकालना है, बस ये अपना काम रह गया। एम क्यूब का ट्रेस, मैट्रिक्स या तो आपके पास एम दे रखा है, एम क्यूब फाइंड कर लो, टाइम लग जाएगा काफी। हमने ये भी तो किया कि आइगन वैल्यूज का जोड़ जो होता है वो ट्रेस होता है। तो अगर मेरे को किसी तरह एम क्यूब के आइगन वैल्यूज पता लग जाए तो मैं उनको जोड़ दूंगा, मेरे पास ट्रेस आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन अब रह गया कि एम क्यूब के आइगन वैल्यूज निकालो। वो कैसे निकालूं, मेरे को अगर एम के आइगन वैल्यूज पता लगे तो मैं उनका क्यूब करूंगा तो एम क्यूब के आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। हमने रिजल्ट किया था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पता है तो उसमें हर पॉलिनोमियल के आइगन वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल में सीधा सीधा वो आइगन वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैं m के आइगन वैल्यूज निकाल लूं तो मैं m क्यूब की भी निकाल सकता हूं। तो अपना क्वेश्चन अब पहुंच गया कि m के आइगन वैल्यूज, तो बस फिर फाइंड करो m क्या है। m है 1 0 0 3 2 1 4, और m भी उन्होंने बहुत आसान दिया है। वैसे तो आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना के भी निकाल सकते हो, वो भी यहाँ देखो 0 लिखा हुआ है ना, तो एक सेक्शन में सोल्व हो जाएगा सारा, तो मुश्किल नहीं है, ये आसान सा ही है। जैसे m माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट करता हूं तो आएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, ये आया 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 2, और ये आप फैक्टर सोल्व कर लो कि 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12। ऐसे दो नंबर सोचो, प्रोडक्ट करने पे 12 आए, ऐड करने पे 7, तो 4 और 3 नंबर हैं ऐसे। ठीक है, तो आया 1 माइनस लैम्डा यहां कुछ गड़बड़ की है हमने पक्का, 4 3 12 होता, मैंने 14 लिख दिया। ठीक है, तो ये आया 10। ठीक है, नंबर आए 5 और 2, लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 2। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 1 5 एंड 2। ये आपके आइगन वैल्यूज, एक आइगन वैल्यू है 1, एक है 5, एक है 2। और भी तरीके थे, अगर आपके पास ब्लॉक में मैट्रिक्स हो ना, ये सब 0 है, तो आप इनकी और इनकी अलग अलग आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। इसकी आइगन वैल्यू तो साफ ही दिख रही है, 1 है। इसकी भी आप 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जोड़ करने पे 7 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे डिटर्मिनेंट आना चाहिए 10, तो 5 और 2, तो 1 5 और 2 एक सेकंड में निकल रही थी आइगन वैल्यूज, पर मैंने जानबूझ के कैरेक्टरिस्टिक से ही किए। तो आपकी आइगन वैल्यूज आई 1 5 एंड 2। ये किसकी आइगन वैल्यूज है, m की। तो m क्यूब की क्या होंगी, इनका क्यूब कर दो। सो आइगन वैल्यूज ऑफ m आर 1 2 एंड 5। सो आइगन वैल्यूज ऑफ m क्यूब आर इनका क्यूब। ठीक है, ये m क्यूब की आइगन वैल्यूज आ गई। अब ट्रेस क्या आएगा m क्यूब का, सो ट्रेस ऑफ m क्यूब इज इन सब का जोड़ 1 + 8, ऐड कर लो सिंपल, 26 और 8 134। ठीक है, आई होप ये जोड़ सही की है। तो ये आपका ट्रेस आ गया m क्यूब का। तो आपका जो आंसर आया वो आया 134। तो यहां पे भी उन्होंने सिमिलैरिटी का यूज करवा लिया। वैसे ना उन्होंने एक लाइन लिखी है कि सच दैट P इनवर्स MP इज डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने इसका कुछ यूज नहीं किया, इसका यूज कर सकते हो पर जरूरी थोड़ा ना है जो जानकारी दे रखा है उसका यूज करना ही है, उसके बिना ही हो रहा है अपना, बिना यूज किए। ठीक है, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट सिमिलर मैट्रिक्स पे। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि P इनवर्स AP और उसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आपको बस A के बारे में सोचना है, ये सीखना था यहां से। जैसे P इनवर्स M क्यूब P लिखा तो मैंने बस M क्यूब के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिमिलर मैट्रिक्स में ये कंसेप्ट काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।